मैंने अपने हाथों से अपनी मामा का सोना बेच के अपनी फीस अदा की थी। मैंने अपने माँ बाप को देखा है कि बहुत से लोग ये कमेंट्स भी करते हैं, बहुत सुनते भी हैं हम कि आपके पास कोई महारत नहीं है इसलिए आप यहाँ बैठे हो, वरना लोग पता नहीं आज कितना कमा रहे हैं। जब मैंने पढ़ लिया उसके बाद क्या नतीजा मिला, डिग्री मेरे हाथ में थी, दर दर सड़कों पे फिर रहा हूँ। डिग्री दे के कह दिया गया जाओ सड़क पे जाओ फिर जाओ। अब हम मतलब और पैसे खर्च करें अप्लाई करने में, इतना लाख रुपये लगा दीजिए डिग्री हासिल करने में। अब अप्लाई की फीस कितनी होती है, 1000 रुपये। मैंने प्राइवेट अदारों में बहुत ज़्यादा टाइम सर्व किया, मतलब टीचिंग की है, स्कूल में, अकेडमी में, होम डिवीज़न में। बट जो मुआवजा मिलता था वो 15,000 12,000 मैक्सिमम 25 में 24 में जी 2025 में आपको मैक्सिमम कॉलेज वाले जितना दे रहे हैं वो 22,000। ये प्राइवेट है। और वो कॉलेज वाले कौन से हैं, अगर आपने 2 दिन घर में इमरजेंसी बन जाती है, छुट्टी करनी पड़ गई, ठीक है, आपको तीसरे दिन जवाब मिल जाता है कि भाई आप जा सकते हैं, चाहे आपने वहाँ 3 साल सर्व किया हो। नाजरीन, मेरे साथ सड़क किनारे बैठा ये उबैदुर रहमान नामी नौजवान जो है, ये एक पढ़ा लिखा एमफिल बॉटनी इस नौजवान ने की हुई है। और हालत ये है हमारे इस मुल्क की कि इतने होनहार, इतने काबिल, इतने पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो सड़क किनारे बैठ के अपना रोजगार चलाने के लिए, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, ये सिर्फ चंद चीजें जो हैं ये बेचकर अपना जो है वो घर चला रहा है। बिला गर्ज ये कि ना तो नौकरी मिलती है, और अगर नौकरी मिलती भी है तो वो सिर्फ चंद हजार रुपए की मिलती है, जहां जिस पर इनका मौकिफ है कि वो नौकरियां इतनी ज्यादा तजलील देने वाली हैं कि अगर मैं सिर्फ उन नौकरियों पर रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ नहा धोकर जाता हूं तो मेरे जो अखराजात हैं वो उस ड्यूटी पर पहुंचने से ही जो है वो इतने ज्यादा होते हैं कि जिसका मुआवजा मुझे इतना कम मिल रहा है कि मेरा घर भी गुजारा ना कर सके। उबैदुर रहमान मेरे साथ मौजूद हैं। ये अपनी डिग्रियां थामे इस रोड किनारे बैठे हुए हैं और स्पेशली अपनी डिग्रियों को जो है वो इस सामान के साथ भी सजा के रखते हैं कि यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं इनको जरा एहसास हो कि पाकिस्तान में तालीम या पढ़े लिखे नौजवानों की कदर कितनी है, पढ़े लिखे नौजवानों को क्या वैल्यू है। और पढ़े लिखे नौजवानों को जो है एक बात शुरू से समझाई जाती है, सिखाई जाती है कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। मगर जो है यहाँ पर बात बिल्कुल इसके उलट है कि अगर नौजवान पढ़ते हैं, मेहनत कश है, वो अपनी मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद जो बड़ी बड़ी फीसें इनके वालिदैन इनकी भरने के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद ये होता है कि जो उम्मीद होती है एक अच्छे मुस्तकबिल की, एक अच्छी जिंदगी की, बिल आखिर जो है वो दम तोड़ देती है और उसको लाकर जो है वो इस सड़क किनारे छोड़ देती है। और मेरे साथ उबैदुर रहमान जो मौजूद है, इनकी जिंदगी की ये तलख कहानी जो है वो इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि उबैदुर रहमान ने कौन कौन सी जॉब्स पर अप्लाई किया और बिल आखिर ऐसा क्या मोड़ आया कि ये डिग्रियां थामे रोड के इस किनारे बैठ चुके हैं और यहाँ पर अपना गुजर बसर करने के लिए छोटा सा स्टॉल लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उबैदुर रहमान, मैंने जैसे कि बताया डिग्रियां थामे सड़क किनारे बैठे हुए हैं, टीचिंग भी करना चाहिए, दूसरी जगहों पे जो है वो अप्लाई भी किया, जॉब्स नहीं मिली, क्या मामला सारे पेश है, जरा नाज़रीन को अपनी जुबानी बताइएगा। जी अली भाई, मैंने मतलब कि जब BS किया, BS बॉटनी किया था, फिर मैंने MS बॉटनी किया, दैन मैंने मुख्तलिफ जॉब्स पे अप्लाई किया। मेन के टीचिंग की जॉब भी आती थी, वहाँ भी मैंने अप्लाई किया। उसके बाद ब्यूरो की जॉब्स आई, मैंने वहाँ भी अप्लाई किया, बहुत सी जॉब्स पे अप्लाई किया। मोस्टली यही सुनने को मिलता था कि भाई अगर आपके पास 14 लाख हैं, 15 लाख हैं या 20 लाख हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपके पास चाहे कुछ भी स्किल्स नहीं है, आपके पास डिग्री है, बस आप पैसा रख दें, जॉब आपकी कंफर्म है। मतलब ये सुनने को क्या मतलब देखने को भी मिलता था। मुझे याद अच्छे तरीके से, हम एग्ज़ाम दे रहे होते थे, वहाँ स्पेशली कुछ बच्चों को उठा के साइड पे बिठा दिया जाता था। ये आंखों देखी बातें हैं, ठीक है। खैर फिर भी मैं पढ़ता रहा। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह मैं पढ़ता इंसान की मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके, ठीक है। फिर बट मैंने मुख्तलिफ जॉब से अप्लाई किया, नहीं, फिर प्राइवेट जॉब मिलती थी। मैंने प्राइवेट अदारों में बहुत ज़्यादा टाइम सर्व किया, मतलब टीचिंग की है, स्कूल में, अकेडमी में, होम डिवीज़न में। बट जो मुआवजा मिलता था वो 15,000 12,000 मैक्सिमम 25 में 24 में जी 2025 में आपको मैक्सिमम कॉलेज वाले जितना दे रहे हैं वो 22,000। ये प्राइवेट है। और वो कॉलेज वाले कौन से हैं, अगर आपने 2 दिन घर में इमरजेंसी बन जाती है, छुट्टी करनी पड़ गई, ठीक है, आपको तीसरे दिन जवाब मिल जाता है कि भाई आप जा सकते हैं, चाहे आपने वहाँ 3 साल सर्व किया हो कि हमने इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया है। बट वो नहीं देखते, प्राइवेट में तो आपका खून चूसा जाता है। तो इंसान सोचता है जो एनर्जी मैं यहाँ सर्व कर रहा हूँ क्यों ना मैं अपने काम में सर्व करूँ। आपके फादर भी जो है वो आपने बताया कि एक प्राइमरी टीचर थे, क्या महसूस होता है कि वाले साहब हैं, उन्हीं की जगह अगर जॉब मिल जाती तो आसानियाँ होती, या वो भी जो है उसका असूल भी जो है वो पैसों के एवज ही होता है? बस वालिद साहब ने माशाल्लाह बहुत मेरी दुआएं मेरे माँ बाप के साथ
तो जिसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ, मेरी हमेशा यही दुआ रही है कि अल्लाह पाक मुझे इस काबिल बना के मैं अपने माँ बाप को खुश कर सकूँ। सो जॉब से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, ठीक है, क्योंकि पहला मकसद तो था कि मुझे अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले, ताकि फिर मैंने एमएससी इसलिए किया था। और ये मैं ही जानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कैसे फीस अदा की है। मतलब मैंने अपने हाथों से अपनी मामा का सोना बेच के अपनी फ़ीस अदा की थी, ये मुझे अच्छी तरीके से याद है, ठीक है। बट मैं अम्मी जी को मना कर रहा था, रहने दो यहाँ, मेरा जो सेमेस्टर है फ्रीज़ करवा दो, मैं नेक्स्ट ईयर नहीं आप पढ़ो, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको, हमारी यही दुआएं हैं, बस हमारी खैर है। खैर मुझे कोई इशू नहीं था, मैंने फिर भी मतलब वो सब कुछ किया। माँ बाप हैं वो तो और भी जान तक दे सकते हैं औलाद के लिए। खैर उनके लिए सोना क्या चीज़ थी। खैर उन्होंने फिर ये सब किया। जब मैंने पढ़ लिया उसके बाद क्या नतीजा मिला, डिग्री मेरे हाथ में थी, दर सड़कों पे फिर रहा हूँ। और ये मेरी कहानी नहीं है, अगर आप ये कहो कि मैं हूँ, नहीं, मेरे सामने पता नहीं ऐसे बहुत से स्टूडेंट, मेरे दोस्त PhD किए हुए, वो आके कहते हैं कि भाई तुझे कोई जॉब मिली है, नहीं मुझे भी यार सेंड करना। ऐसे गुजारा हो रहा है। मतलब कोई एक जॉब आ जाती है, एक वैकेंसी होती है, लाइनें देखी हैं मैंने, मतलब आप देख सकते हो, मैंने मतलब बहुत सी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप देख सकते हो। ये मैं आपकी जो ये सर्टिफिकेट्स की फहरिस्त देख रहा हूँ, तो यकीन माने कि इसमें कम से कम 15 से ज़ायद पेजेस हैं, और इसमें जितने भी आपके मार्कशीट्स हों, आपके सर्टिफिकेट्स हों, सब टॉप रेटेड है। बस मेहनत करने का मकसद तो यही था कि अच्छी जगह पे हम आज सेटल होंगे। माँ बाप की मतलब दुआएं थी हमारे साथ, तो हमेशा उन्होंने मतलब कि अपनी बहुत सी कुर्बानियों के साथ हमें पढ़ाया है। मेहनत, वो पैसा लगाते थे तो मकसद यही था कि बच्चा पढ़े, हमने तो मेहनत से पढ़ा था। बट जब नहीं कुछ मिला तो घर बैठने से बेहतर था कि कुछ किया जाए, ठीक है। क्या सोचते हैं, मुझे ज़रा बताइएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के वादे होते हैं, उनमें स्पेशली जो है वो नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को जो है वो जॉब्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझा जाता है। तो क्या सोचते हैं कि तालीम का मेहार इस तरह का नहीं है, या हमारा जो है जॉब फाइंडिंग का सर्कल इस तरह का नहीं है कि जॉब मिल नहीं पाती? नहीं, मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बच्चे BS लेवल पास कर जाएं, या जो बच्चे BS लेवल के एंड पे हों, तो उनको उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आज पहुंचती हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके नाम जो भी है फाइनलिस्ट करे, उनको इनका इंतखाब करे। क्या वो बच्चे क्या प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के काबिल नहीं है, बकौल उनके कि आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आपके पास महारत नहीं होगी, इसलिए आपको जॉब नहीं मिली। मतलब बहुत से लोग ये कमेंट्स भी करते हैं, बहुत सुनते भी हैं हम, कि आपके पास कोई महारत नहीं है इसलिए आप यहाँ बैठे हो, वगरना लोग पता नहीं आज कितना कमा रहे हैं। यार मैंने MPhil किया, क्या मैं गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर भी नहीं बन सकता? मैं बच्चों को अलिफ बे भी नहीं पढ़ा सकता, ABC भी नहीं पढ़ा सकता, इतना भी मैं नहीं हूँ। मतलब कि क्या मुझे यहाँ मतलब डिग्री देके कह दिया गया जाओ सड़क पे जाओ फिर जाओ, अब हम मतलब और पैसे खर्च करें अप्लाई करने में, इतना लाखों रुपए लगा दीजिए डिग्री हासिल करने में। अब अप्लाई की फीस कितनी होती है, 1000 रुपये, 1200, 2000, और 1-2 वैकेंसी पे पीछे लाइनें लगी होती हैं। क्या मुझे उबैद ज़रा बताइएगा, दिल बर्दाश्त होते हैं जब आपने जैसे कि कहा कि वालदा का जेवर बेचा, वालिद साहब ने जो है वो इतनी मेहनत से फीसेस भरी हैं, इतने लाखों रुपए भरे हैं? बहुत ज़्यादा होता हूँ, मुझे पता है कि मैं अक्सर रात को बैठ कर रोता भी रहा हूँ, अल्लाह के सामने भी रोता रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसे लगता था पता नहीं जिंदगी। आपकी आवाज़ अभी भी जो है वो थोड़ी सी इसमें नमी पैदा हो गई है, और एक जो है वो इसमें थोड़ी सी जो है वो एक इंसान जब इमोशनल होता है तो वो एक आ रही है चीज़। बस मुझे मतलब कि मैंने अपने माँ बाप को देखा है कि भाई कोई बात नहीं, आप इतने माशाल्लाह से जो है वो हिम्मत वाले हैं, और आज जो है वो आप दिल छोटा कर रहे हैं। बस जारी बात है, मैंने अपने माँ बाप को देखा बेचारे, मतलब कि हमें यही कहते रहते थे कि हमने आपको पढ़ा दिया है, अब आप क्या कर रहे हो, दफ़ा हो जाओ। मतलब घर में जो लड़ाई झगड़े करते हैं इसकी वजह से चलती है, हमने क्यों पढ़ा था भाई, हम पढ़ने के बाद अच्छी जगह पर लगेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन हमने घर में गालियाँ सुनने के लिए कहा, मतलब उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो क्या चाह रहे थे कि बच्चे हमने पढ़ा दिया, कुछ करो। अब हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। मतलब माँ बाप की एक्सपेक्टेशन नहीं है क्या? मैंने उनको मतलब अक्सर देखा, वो बेचारे, मतलब मैंने खुद देखा, वो उनको रोते हुए देखा मैंने माँ बाप को। उनका क्या कसूर था? उन्होंने एक सारी ज़िंदगी अपनी जवानी हमारे ऊपर लगा दी है, हमारी जैसे ही होंगे ना जब, ठीक है, तो वो अब आज उनके सफ़ेद बाल आ गए, स्टिल वो इसलिए मतलब हमारी नज़रों में देख रहे हैं कब हमारा बच्चा इस काबिल होगा, ठीक है। बस यही सोच लेके मैंने कहा दफ़ा करो यार ये गवर्नमेंट जॉब को, दफ़ा करो इस सब चीज़ों को। लोगों को देखता हूँ, लोगों को माशाल्लाह कारोबार बिजनेस की तरफ लोग रुझान है, तो मैंने कहा मैं भी अपना काम शुरू करता हूँ। पाकिस्तान में हर दूसरे तालिबे इल्म के साथ हो रही हैं, या हर दूसरे पढ़े लिखे नौजवान को जो फेस करना पड़ रही हैं, और ये जितनी भी इनके सर्टिफिकेट्स की एक पूरी फाइल मेरे हाथ में मौजूद है,
इसमें आप कोई भी जो है वो इनका मार्कशीट जो है उठाकर देख लें, सब में जो है ये A+ ग्रेड के साथ जो है वो पास होते हैं। और इनके सर्टिफिकेट्स भी हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ये इनकी काबिलियत खुद जो है वो अपनी ज़बानी बताते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।